और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएमओ में सर्वदलीय बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। मंत्री सुमित गोदारा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रामकेश मीणा पहुंचे सीएमओ। बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का यह प्रयास है। आप देखिए, एक बैठक हुई है केंद्र सरकार में, सर्वदलीय बैठक, यानी और भी विपक्ष के तमाम लोगों के साथ चर्चा हुई है। गैस क्राइसिस को लेकर या फिर ईरान युद्ध को लेकर एक बैठक यहां पर सीएमओ में हो रही है। सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सर्वदलीय बैठक हो रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे हैं। मंत्री सुमित गोदारा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि गैस क्राइसिस पूरे देश की समस्या है। राजस्थान के मैनेजमेंट के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और राजस्थान की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो केंद्र सरकार के सामने रखा। तो अब जाहिर तौर पर सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और समाधान की बात होगी। में हमारी हमेशा संस्कृति रही है, जब भी कोई हमें लगता है कोई ऐसा विषय होता है जहां हमें कहीं लगता है आवश्यकता है, तो सब पक्ष विपक्ष सब साथ बैठकर उस समस्या जो भी होती है उसका समाधान करने का, एक साथ मिलकर हम उसका सामना करते हैं। तो ये भी एक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही सबको साथ लेकर चलते हैं। उसी कड़ी में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कि जो उनके कुछ सुझाव है और हम व्यवस्था को और कैसे सुधार सकते हैं उससे अभी बुलाई है। हम जो है ऐसी कोई भी संकट अगर कोई बात है तो हम जो है सरकार के साथ रहेंगे। इस स्थिति जो भी है अभी क्लियर हो, एक बार बैठक में पता चलेगा क्या बात है। पूरी कृपा दृष्टि राजस्थान के ऊपर है। हर मामले में केंद्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारी ओर से भी बहुत बहुत। और इस खबर पर हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, एक सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार में हुई है, एक सर्वदलीय बैठक राजस्थान सरकार में हुई है। जो मोटो नजर आ रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर स्थितियों को लेकर चर्चा और सभी को साथ लेकर चलने की कवायद हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। देखिए, बिल्कुल नंदनी, क्योंकि इस समय जो हालात बन रहे हैं पूरे विश्व के, और जिस तरह ऊर्जा का संकट मंडरा सकता है अगर ये युद्ध लंबा चला, तो इन हालातों को देखते हुए पहले ही तैयारी कर ली जाए ताकि इस तरह कोई दिक्कत नहीं आए, गैस की दिक्कत नहीं आए, डीजल पेट्रोल की दिक्कत नहीं आए। और अगर लंबा युद्ध चलता है तो उसके क्या इंतजाम किए जा सकते हैं जिससे कम से कम आमजन को समस्या का सामना करना पड़े, आमजन को कम से कम दिक्कत आए, चाहे वो वैकल्पिक संसाधनों की बात हो या फिर कुछ नवाचार करके इस दिक्कत को कम किया जाए, क्योंकि वैश्विक संकट है नंदनी ये। और चूंकि जब पीएम मोदी का उद्बोधन संसद में हुआ था तभी उन्होंने कह दिया था कि एक बार फिर कोरोना काल जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा चला, जैसा कि देख रहे हैं पूरी दुनिया में त्राही मची हुई है, ऐसे में इस संकट से भारत को कैसे उबारना है, और भारत को उबारने के लिए जरूरी है कि राज्य उभरे, और ऐसे में सभी दलों को इस समय एकजुट होना है, सभी को एकता के साथ चलना है। आपने कहा पहले सर्वदलीय बैठक ये केंद्र में हुई, इसके बाद अब राजस्थान में मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंच गए, उपनेता रामकेश मीणा में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही श्रीचंद तेपलानी पहुंच गए हैं, सुभाष गर्ग पहुंच गए हैं, अशोक कोठारी विधायक वो पहुंच गए और बैठक शुरू हो चुकी है। जैसा कि अभी हम जो बाइट्स हमने लिए हैं बैठक से पहले नंदनी, उसमें तमाम नेता, सुमित गोदारा खाद्य मंत्री का कहना है कि ये एक संस्कृति है राजस्थान की कि जब भी कोई संकट का समय आता है हम सब एक हो जाते हैं। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारियों के लिए। तो सर्वदलीय बैठक राजस्थान में भी पक्ष विपक्ष को साथ लेकर मुख्यमंत्री चलना चाह रहे हैं, कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर समाधान तलाशने की कोशिश, और ये महत्वपूर्ण बैठक है।